एंड द मैन के फर्स्ट एक्ट में हम देखते हैं बाल्कन्स माउंटेन, जो बेहद ही खूबसूरत है। साथ ही साथ ये जो लड़की है, एक युवती है, ये बेहद ही खूबसूरत है और ये बाल्कन्स की जो चोटी है, पर्वत है, उसको निहार रही है। इसका जो शयन कक्ष है, जो चैम्बर रूम है, वो बेहद ही खूबसूरत है और पूरे वेस्ट यूरोप में इस तरह की जो खूबसूरती होती है, डिज़ाइंस होती है, फैशन होती है, कहीं न कहीं इस लड़की के घर में, जो कि बुल्गारिया में स्थित है, दिखाई पड़ता है। फिर हम देखते हैं जो इसका बेड है, जो इसका बिस्तर है, बेहद ही खूबसूरत है, लकड़ी का बना हुआ है। साथ ही साथ उसके ऊपर एक पूजा स्थल भी बना है और उसमें हाथी दांत के ईसा मसीह भगवान जी की मूर्ति बनी हुई है। साथ ही साथ जो दीवारें हैं वो बेहद ही खूबसूरत हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो साधारण कागज़ों से बने हुए हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि एक तीन छड़ी कि उसमें लाइटनिंग लगी है, उसमें कैंडल्स लगी है जो कि मोमबत्ती के द्वारा जल रही है। साथ ही साथ बगल में माचिस भी रखा है। फिर हम देखते हैं कि उसका जो एक तरह से जो वॉशरूम है, हाथ धोने वाला जो वॉश बेसिंग है, वो बेहद ही खूबसूरत है। फिर उसके बगल में एक बैठिका रूम भी है, जहाँ पर बैठक रूम हम बोल सकते हैं, वो भी है। और दूसरी तरफ खिड़की जैसे मानो खुली है और बंद हो रही है और रात इतनी खूबसूरत लग रही है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बस उसे निहारते रहो। यहाँ पर हम देखते हैं वो जो लड़की है, उसने जो गाउन, नाइट ड्रेस पहन रखा है, वो बेहद ही खूबसूरत है। वो हाफ उसके बाजू क्या बोलते हैं, पूरे नहीं है, हाफ है और उसकी जो ड्रेस है, नाइट गाउन है, वो फर से बने हुए हैं, यानी चोंगा से बने हुए हैं, जो कि बेहद ही खूबसूरत और बेहद ही महंगा है। फिर हम यहाँ देखते हैं कि कैथरीन वो इंटर होती है और कहती है, रायना, रायना, कहाँ हो तुम? अरे तुम तो यहाँ बिस्तर पे भी नहीं हो। कहाँ हो तुम तो कमरे में भी नहीं हो। रायना, रायना, रिहाना, रिहाना, वो ऐसे बोलती है। फिर वो आके बालकनी में देखती है, रायना तुम यहाँ खड़ी हो, तुम इतनी ठंड में खड़ी हो, अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगी तो मर जाओगी। बहुत ज़्यादा ठंड है बेटा, क्यों तुम यहाँ पर खड़ी हो? लूका ने बताया कि तुम सो गई हो बेड पे, लेकिन तुम यहाँ पर खड़ी हो। हाँ माँ, मैंने लूका को निकाल दिया था रूम से बाहर, ये कह के कि मुझे अकेला छोड़ दो। अच्छा, ऐसा क्यों बेटा? मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती थी माँ। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ माँ, बस मैं इस खूबसूरत रात्रि के साथ रहना चाहती हूँ। बेहद ही सितारों भरी ये रात है और ये बाल्कन्स की जो चोटी है, माउंटेन्स है, ये बहुत ही खूबसूरत है और मुझे अपनी ओर आकर्षित करती है माँ। अच्छा ठीक है, चलो अंदर चलो। ठीक है माँ। आपका यहाँ आने का कारण क्या है माँ? आप इतनी रात में क्यों आई हैं? अरे बेटा, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। अच्छा, कैसी खबर है माँ? अरे रायना, तुम्हें पता है युद्ध हुआ है, युद्ध हुआ है। कैसा युद्ध? अरे बेटा, सिल्वेनिटास का युद्ध हुआ है। अच्छा हाँ बेटा, और तुम्हें पता है इस युद्ध में कौन विजेता घोषित हुआ है? सर्जियस। सर्जियस? अच्छा, ये कैसी? अरे बेटा, तुम्हें पता है सर्जियस ने पूरी साइबेरिया की सेना को परास्त कर दिया। अच्छा,
ये तो बहुत ही खुशी की बात है। हाँ बेटा, और दोनों ही हंसने लगती हैं। हा 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 हा। अरे माँ, क्या हुआ बेटा? पिताजी कैसे हैं? उन्होंने ही तो ये खबर पहुंचाई है। अच्छा, तुम्हारे पिताजी बिल्कुल अच्छे हैं और उन्होंने बोला कि सर्जियस इस युद्ध का नायक बना है, बुल्गारिया का नायक। अच्छा, ये तो बहुत ही खुशी की बात है माँ। हाँ बेटा, ये बहुत ही खुशी की बात है। ओ माय डॉटर, ओ माय डियर मम्मा। फिर दोनों ही हंसते हंसते दीवान पे जाकर लेट जाती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, राइना पूछती है, माँ ये कैसे हुआ? अरे बेटा, तुम्हें पता है सर्जियस ने साइबेरिया के बीच में जाकर घुस गया और मालूम है बंदूकों की आवाज, गोलियां गूंज रही थी, ठाई 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 ठाई, लेकिन वो बिल्कुल नहीं डरा। अच्छा माँ? हाँ बेटा, उसने रशियन जो कमांडर्स थे, सेनापति थे, उनकी बिल्कुल नहीं सुना और कहा जो कुछ होगा उसका जिम्मेदार मैं होऊंगा। और जाके उसने साइबेरियन के घुट में वो घुस गया और घोड़े पर सवार होकर वो साइबेरियन को मारने लगा, ढाई 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 ढाई। अच्छा हाँ बेटा, और तुम्हें पता है वो जो साइबेरियन की सेना थी, वो उसके अधिकारी ऑस्ट्रेलिया की फैशन से भरी हुई जो वो कपड़े पहनते थे, वो सारे उसमें फट गए। ऐसा इसलिए क्योंकि सर्जियस ने सबको मार गिराया और युद्ध उसके नाम हो गया। सर्जियस विजेता कहलाया, ये युद्ध उसके नाम हो गया। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है माँ। हाँ बेटा, लेकिन मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। तुमने कभी सर्जियस की वैल्यू ना समझी, कीमत ना समझी। तुमने उससे सगाई करने में 1 साल लगा दिया। अगर तुम्हारे अंदर बुल्गारिया का खून है, रक्त है, जब सर्जियस आएगा तुम उसकी पूजा करोगी बेटा, करोगी ना बेटा? नमस्कार, मैं हूँ रीमा जायसवाल।